विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर लगाया विभाग को लाखों रुपए का चूना। 10 लाख से अधिक घोटालेबाजी सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। विद्युत विभाग के अधिकारी तने शातिर के ईमानदार जिलाधिकारी को भी गुमराह कर दिया बड़ा घोटाला। देवी आपदा योजना के तहत मंगाए गए 43 खंबे और उनकी सामग्री, जिसमें शिकारपुर जई धर्मेंद्र और चित्तसून जई विजय शंकर और रोंडा जई मनमोहन तीनों ने देवी आपदा योजना के तहत 25 व 10 व 8 खंबे आवंटित कराए, जिनमें से 30 खंबे मैंगो ट्री रिजॉर्ट में लगे पाए गए और 5 खंबे श्री गणेश कोल्ड स्टोरेज में पाए गए। मजे की बात तो यह है कि 3 खंबे केंद्र सरकार योजना RDSS, बाकी 32 खंबे PVVNL राज्य सरकार की योजना के तहत आपदा वाले क्षेत्रों को भेजे गए। तो फिर ये खंबे प्राइवेट जगह पर कैसे लगे मिले? इतने बड़े घोटाले के बाद भी विद्युत विभाग के आला अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। इन सब घोटालों में मैसर्स नेहा एंटरप्राइजेस कंपनी और विद्युत विभाग में कई जेई शामिल रहे। खबर में सारी वीडियो और फोटो में GPS लेट नंबर, पोल के लॉन्ग नंबर व लोथ नंबर 1 PVVNL और VPLBP 2024-25 योजना की तस्वीरें शामिल है। अब देखना होगा कि खबर प्रसारित होने के बाद विद्युत विभाग इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। अक्सर देखा जाता है उत्तर प्रदेश सरकार घोटालेबाजों के खिलाफ कितना सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं एक ऐसे घोटालेबाज की बात करूंगा जिसने राज्य सरकार को लगभग 10 लाख रुपए का चूना लगा दिया। जी हाँ, बात करूंगा और विभाग है विद्युत विभाग। विद्युत विभाग द्वारा जो है सरकार को लगभग 10 लाख रुपए तक का चूना लगा दिया। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम बढ़ती भी हो सकता है। बता दूं कि मामला पूरा क्या है। मामला यह है, आंधी तूफान जिस तरह से आते हैं तो उसके लिए जो है आपदा यानी कि आपदा प्रबंधक एक कमेटी है। आपदा प्रबंधक एक यानी कि राज्य सरकार की जो योजना है जिसके तहत जो खंभे टूट जाते हैं, तार टूट जाते हैं, जो विद्युत विभाग का नुकसान होता है, वो देवी आपदा योजना के तहत जो है वहां सामग्री मिलती है सो पूरी। तो इसी तरह से जो है हम बात करूंगा तो जिस तरह से जो है शिकारपुर के जई जो धर्मेंद्र हैं, और उसके बाद में बात करूं तो उसके अगला जो है चित्तौन के जई विजय शंकर, और उसके बाद रोंडा जो है वो भी शिकारपुर क्षेत्र में आता है, वहां के मनमोहन तो जई। ये तीनों जइयों ने जो है देवी आपदा योजना के तहत सरकार को, शासन को एक योजना यानी कि एक तहरीर दी। उसमें जो है लगभग 43 खंभों की मांग की है। जी हाँ, 43 खंभों की जब मांग की तो उसके सामग्री और 43 खंभे इन्हें दे दिए गए। अब मजेदार बात यह है उसमें जो बड़ा घोटाला किस तरह से उन्होंने घोटाला किया है, उसके साथ साथ जो सियाना से बुगरासी रोड पर मैंगो ट्री के नाम से एक रिसोर्ट बनाया गया है और उसने लगभग 100 खंभों का एस्टिमेट यानी कि विद्युत विभाग से लाइट मांगी गई, जिसमें देखा गया तो जिसमें जो 30 खंभे वही मिले गए जो 30 खंभे देवीय आपदा योजना के तहत शासन द्वारा तीनों जइयों को दिए गए थे। यानी कि वो क्षेत्र में नहीं बल्कि सियाना के जो वो रिसोर्ट बना है मैंगो ट्री रिसोर्ट, उसमें पाए गए। अब देखिए शासन ने यानी कि जो है पब्लिक को सहूलियत देने के लिए, बिजली विद्युत विभाग को सुधारने के लिए वो खंभे दिए, और वो खंभे पाए गए तो कहाँ पाए गए? प्राइवेट यानी कि रिसोर्ट में वो खंभे पाए गए। ये गोलमाल किसका है? तीनों जइयों का। चलिए इसके बावजूद जो आते हैं, इसके बाद जो जई वहां पर जो रिसोर्ट में खंभे लगाए गए उसकी यानी कि जांच पड़ताल करने के, उसको पास करने गए, यानी कि वहां लगभग जैसे कि हमें पता लगा है कि लगभग 2 जई वहां पर हमें पता लगा है कि 2 जई थे वहां पर जो आसपास क्षेत्र के लगते हैं। तो उसके बावजूद उन 2 जइयों ने किस तरह से पास कर दिया, SDO भी है, उसके साथ साथ विभागीय और जो अधिकारी होंगे उन्होंने किस तरह से पास कर दी गई, इसकी जो पूरी पुष्टि मैं करूंगा, पूरी खबर में दिखाऊंगा, सारी वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से GPS सिस्टम से जो है लेट नंबर भी मैं दिखाऊंगा, और उसमें पोल का जो लॉन्ग नंबर होता है वो भी दिखाऊंगा आपको। एक लॉट नंबर होता है, लॉट नंबर 1, वो भी दिखाऊंगा। गेट पास में किस तरह से ये किस तरह से जो है ये खंभे दिए गए थे, यानी कि किस तरह से खंभे दिए गए। उसके बाद ये भी बताऊंगा जो PVVNL VP 2025 और 24 और 25 योजना के तहत में किस तरह से ये खंभे दिए गए थे, ये सब भी बताऊंगा। चलिए इसके साथ साथ ये बता दूं, ये जो सारा सिस्टम है इसमें ठेकेदार जो नियुक्त किया गया था वो एंटरप्राइजेस कौन सी है? जी हाँ, वो मेसर्स जो है नेहा एंटरप्राइजेस के नाम से जो है वो ये सारे जो है ठेकेदार उनको बनाया गया था, यानी कि उनका भी इसमें गोलमाला
शामिल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो खंबे जो पब्लिक के लिए सहूलियत के लिए दिए गए वो रिसोर्ट में पहुंचे कैसे। उसके साथ साथ 5 खंबे की अगर बात करूं तो 5 खंबों की जो वीडियोग्राफी बनवाई गई तो 5 खंबे कहाँ पाए जाते हैं? 5 खंबे पाए जाते हैं जो है एक यानी कि श्री गणेश कोल्ड स्टोर बनाया गया, उसमें 5 खंबे उसमें यानी कि वो भी सरकारी पोल लगाए गए। जबकि ये होता है कोई भी प्राइवेट कोल्ड स्टोर हो, कंपनी हो, अगर प्राइवेट तरीके से वो लाइन मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, तो वहाँ जो पोल होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, जिस पर जो है लॉन्ग नंबर, लेट नंबर, पीवीएल की ये सब मोहर नहीं होती। मजे की बात यह है कि इसमें से 30 खंबे, 3 खंबे ऐसे हैं, 3 खंबे यानी कि ऐसे भी हैं जो केंद्रीय सरकार से यानी कि जो RDSS की मोहर लगी है, केंद्र सरकार यानी शासन द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा भी दिए गए, यानी कि वो 3 खंबे भी इसी रिसोर्ट में पाए गए हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 43 खंबे देवी आपदा के तहत शासन द्वारा यहाँ आवंटित कराए गए, यहाँ पास कराए गए, और उसमें से 30 खंबे तो यहाँ पर जो है मैंगो ट्री रिसोर्ट में पाए गए हैं, 5 खंबे जो है वहाँ श्री गणेश जो कोल्ड स्टोर में, यानी कि 35 खंबे पाए गए। अब 43 में से 35 घटा दो तो कितने बचे? 8 भी राम भरोसे हैं, पता नहीं वो भी क्षेत्र में लगे या उनका भी सब गोलमाल मामला है। जब इस संबंध में हमारे द्वारा जो है आला अधिकारियों से संपर्क किया गया तो वो भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, यानी कि विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद बिल्कुल सोया हुआ है। अब ये सारी खबर प्रसारित होने के बाद देखते हैं कि विद्युत विभाग कितना जागता है और इन भ्रष्टाचार, इन घोटालेबाजों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई करता है। ये जो नेहा इंटरप्राइजेस जो ठेकेदार हैं, जो इस कंपनी के जो मालिक हैं, इनके द्वारा कितनी खामियां होती हैं, इनके द्वारा कितनी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, या फिर गोलमाल ऐसे ही चलता रहेगा। और ये जो तीनों जय और उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय यानी कि सियाना के जो जय हैं, क्या उनके खिलाफ भी विभागीय जांच होगी? क्या उन्हें भी यानी कि सजा दी जाएगी, या उनके खिलाफ भी ये घोटालेबाजी की जो उजागर होती है, क्या उनको भी इसका जो है खामियाना भुगतना पड़ेगा? यह सब मामला ऐसे ही गोलमाल ऊपर से नीचे तक सब मामला गोलमाल चलता रहेगा।